देखो 4 महीने से काम लगा हुआ था, एकदम से खड़ी तो नहीं हो जाती है। ये तो कोई फिल्म का वो है नहीं है, सीन है कि बच्चा पैदा हुआ तो बड़ा हो गया, हीरो बन गया, खलनायक बन गया, वो तो है नहीं है। यहाँ 4 महीने से लगा हुआ था काम, बट कोई नहीं आया ना। यहाँ पे कोई कहने आया, तहसीलदार नहीं आया, डीसी नहीं आया, जो भी है इनके अफसर, कोई नहीं यहाँ पे आया कि हाँ हम वहाँ पे स्टॉप कर दें, ये पैसा ना लगाएं, इतना वेस्ट ना करें। अगर उनको पता है कि ये कल टूटने वाला है तो ये इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं है कि ये लगाएंगे यहाँ पैसा। कि जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू की अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने हो गए इस कंस्ट्रक्शन को काम चलते हुए, 4 महीने से ज़्यादा ही हो गए। जब इन्होंने जो प्लंथ भरा जाता है नी का काम शुरू किया, अगर प्रशासन उस वक्त कहाँ सोया था, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन कहाँ सोया था। इसमें साफ जाहिर होता है कि प्रशासन की मिली बकत रही है। प्लस्तर हो गया, बिजली फिटिंग होगी, सफ़ेदी वगैरह सब होगी, प्रशासन की नींद तब खुली। चलो इन्होंने गलत किया था, प्रशासन तो प्रशासन है ना जो देश चलाता है। अगर प्रशासन ही गुंडागर्दी करेगा तो आम पब्लिक किसके सहारे ज़िंदगी जिएगी। उन्होंने आना था, पब्लिक इकट्ठी करनी थी, बिल्डिंग बन चुकी है, इसको सीज कर दो, सीज करके कोर्ट केस लगा दो, कोर्ट केस चलता, ये पैसा लगा व्यर्थ थोड़ी जाता ना। कल को इनके हक में नहीं फैसला आता, गवर्नमेंट के हक में फैसला आता तो गवर्नमेंट इसको यूज कर सकती थी। साथ में ये बना हुआ है अपना पंचायत घर है, अगर मान लो ये नहीं तोड़ते, पंचायत के काम आती, कल को कोई ऑफिस बना देते पंचायत का तो अच्छा था। ये तोड़ने से क्या मसला हल हो गया क्या? एक ना ऐसा उसने बोला कि लड़की दुकानें बना ली हैं, मैं बना ली है, एक दुकान मुझे भी दे देना, मैं ले लेना, कोई बात नहीं देगा तो फिर बाकी भी तोड़वा दूंगा, तोड़वा दी है। वैसे ही पेशेंट है, अगर कल इन्हें कुछ हो जाता तो क्या गवर्नमेंट इसकी जिम्मेवारी लेती? नहीं, कोई लेता सर, कोई भी नहीं लेता। बट ये पूरा मतलब जो भी किया है एक टारगेटिंग है, और सिर्फ यही 4 दुकानें क्यों। आवाज जम्मू कश्मीर देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं अखनूर में मौजूद हूँ, अखनूर के सोल डोग जगीर में। जी हाँ, ये जो लोग देख रहे हैं जो हताश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और कोस रहे हैं कहीं ना कहीं अखनूर की एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने कल 9 बजे आकर के इनके जो आशियाने हैं, यानी अगर बात करें यहाँ पर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई थी उसको कुछ ही मिनटों में जो है तोड़ के चले गए। इनकी मेहनत की कमाई जो है, जिन्होंने पाई पाई जोड़कर इसको बनाया होगा, इनके सपने, इनकी उम्मीदें और इनकी उस मेहनत की कमाई को बिखेर के चले गए। और सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जरूर आएगा, क्योंकि ये जो डिमोलिश जो ड्राइव की गई है डोग जगीर में, इनको बिना इतला किए हुए, यानी इनके पास कोई नोटिस नहीं था। और एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार की बात करें, नायब तहसीलदार की बात करें, पुलिस फोर्स के साथ आते हैं, उसके बीच में हमारे एसडीएम साहब अखनूर भी थे। और आरोप इनके ऊपर ये लगाए गए कि इन्होंने जो यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, यानी ये दुकानें जो कंस्ट्रक्ट की हैं, जो इलीगल की हैं। अगर 4 महीने से ये दुकानें बन रही थी तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन अखनूर का सोया हुआ था? एकदम से उसको कल ही क्यों याद आया कि अब दुकानें बनकर तैयार हो गई हैं? चलिए किसी गरीब ने, और आपको बताना चाहूंगा ये सुरिंदर सिंह जी हैं और इन्होंने हमारी सरकारी सेवाएं दी हैं। ये वहां से रिटायर्ड होकर के आए हेल्थ डिपार्टमेंट से, और ये कैंसर के पेशेंट भी हैं और इनसे बोला भी नहीं जाता है। इनकी हार्ट की जो पेशेंट है ये बताया जा रहा है, और ये भी सुनने को आ रहा है कि ये जहां से इन्होंने सेवाएं दी हैं बड़ी ईमानदारी से दी हैं। एटलीस्ट इनकी सेवाओं को ही याद कर लेता हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एटलीस्ट किसने उनको ये खबर दी कि ये इलीगल है? खुद ही इनके मुखर इनसे शब्द निकलेंगे, आखिर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। इन दुकानों के जो मालिक हैं सुरिंदर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? आंखों में कहीं ना कहीं इनके आंसू भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इमोशनली हर्ट हुए हैं। इन्हीं से बात करते हैं, आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल जो ड्राइव चली, कहीं ना कहीं आप हताश हैं। हमें सुनने को आया कि ये आपके द्वारा ये बताया गया, ये हमारी मालिकाना जमीन थी, आपको कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। ड्राइव जो चलाई गई, चोरी चुपके से आते हैं और एकदम से इसको तोड़ के चले जाते हैं। जब आप नोटिस मांगते हैं तो रुकते भी नहीं है। क्या ये सही था? ना कागजात दिखाए लड़कियों ने और देखे नहीं। अच्छा सर, मेरा नाम सुरिंदर सिंह, मैं डोग जगीर से हूँ और मैं कैंसर के साथ साथ मैं हार्ट का पेशेंट हूँ अभी। और उसके साथ साथ मेरी एक बेटी है, 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसका 2 दिन के अंदर अंदर एक्सीडेंट हुआ, दिमाग की डेथ हो गई मेरे जो है की। वो लड़की भी मेरे पास ही है अभी। मैं इतना परेशान था ना घर में, हाँ दिमाग की डेथ हुई, जो है की डेथ हो गई।
फिर क्या सोचा मैंने कि मैं अभी अभी मैं रिटायर आया हूँ पिछले साल से। तो जब मैं आया तो मेरी बेटी भी घर पे ही है और बेटा भी बेरोजगार है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैं उनके लिए ये सोचा था कि चलो मैं ये बना लेता हूँ कि दोनों मिलजुल के काम करेंगे। ठीक है, मेरा सारा जो किया हुआ काम है, आप कहीं ना और कहीं 4 अपनी महीने से मेरा इधर काम लगा था, किसी ने मुझे रोक टोक नहीं की है, या उन्होंने तो बोला कि जबरदस्ती, में कोई जबरदस्ती नहीं। बाकी जो प्रशासन था इधर का, उन्होंने मेरी मदद की। मैं उनको पूरी डिटेल बताई कि ये मेरे पास कागज है, विराल का है या किसी का भी कागज है, ये है। कहना ठीक है आप बनाओ। किसी ने नहीं मुझे कोई ऐसा रोक टोक की। और प्लांटर भी भरा, फिर चिनाइयाँ भी की, उसके बाद लेंटर भी डाला। लेंटर के बाद मैंने कंप्लीट भी की, अंदर फर्श भी डाला, शटर भी लगा लिए। उन्होंने बोला कि आपको 3-4 नोटिस दिए, मुझे कोई एक भी नोटिस नहीं मेरे पास आया। मैंने 17 तारीख को ये दोबारा बाहर का काम भी लगाया। मेरे को पटवारी का फ़ोन आया, कहते सिंधु जी आपने फर्श का काम लगाया, बाहर का बंद कर दो। मैं ठीक है। किसका फोन आया था आपको? पटवारी का। पटवारी। हाँ, तेरे खिलाफ कोई फोन कर। चेंज हो गए हैं पहले वाले यही है। हाँ, पहले वाले SDM जो सुरेंद्र चेंज हो गया तहसीलदार, अभी ये स्टाफ यही है। हाँ, तो ये स्टाफ ने कुछ इन्होंने मेरे खिलाफ नहीं किया, इन्होंने मेरी हेल्प की है कि ठीक है अब आपके पास बेटी भी है, परेशान है, कैंसर का पेशेंट भी है। इन्होंने मेरी सपोर्ट की है। जो जहाँ का स्टाफ था, जो प्रशासन सब डिस्ट्रिक्ट अखनूर का था ना, उन्होंने मेरे साथ बहुत धोखा किया। उन्होंने कोई नोटिस नहीं, अब तो कह रहे हैं नोटिस दिए, कोई नोटिस नहीं मेरे पास, अभी तक कोई नोटिस नहीं। उन्होंने ये भी बोला कि आपने नोटिस को रिफ्यूज़ किया, मेरे पास आया कोई नहीं। ठीक है ना, ये किया कि उसके बाद 9 बजे आए, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और हज़ारों के तादाद में पुलिस लाई थी। दोनों रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, और मैं उसमें नाम मेरे को एंटर करने दिया। मेरी 2 बेटियां एंटर किया, उनको भी उन्होंने डांगे चलाई लड़कियों ने। हाँ, इधर तक पहुंचने नहीं दिया, जबरदस्ती करके तोड़ फोड़ के भाग गए। मांगता हूँ कि अगर हमको गवर्नमेंट नौकरी भी नहीं देगी, हमें मकान भी बनाने के लिए देगी, हमारी कहाँ की ज़मीन है मालिकाना किसी की? सबकी यही है। ये 344 में हज़ारों के करीब बने हैं मकान, तो मेरे तोड़ना था खाली सिख होने के कारण, कम्युनिटी के कारण। आपको यूँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप हाँ, सिख कम्युनिटी को ही टारगेट और किया गया? इसी में मेरे पास एक लड़का 15 दिन पहले आया था, उसने मेरे को बोला कि आपने अंकल जी बना लिया दुकानें? मैं बना ली हैं। फिर है ना ऐसे आया था, उसने बोला कि लड़के दुकानें बना ली हैं, मैं बना ली है, एक दुकान मुझे भी दे देना। मैं ले लेना, कोई बात नहीं देगा तो फिर बाकी भी तड़वा दूंगा, तड़वा दी। जनाब नोटिस मांगते हैं कि मुझे नोटिस पेश किया जाए, जो इसके खिलाफ जो है आपके पास कोई नोटिस होगा कि आप इसको डिमोलिश कर सकते हैं। तो क्या इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था? ये सिरे से खारिज कर रहे हैं कि मेरे को कोई नोटिस नहीं दिखाएगा। उल्टा इनको बोल दे कि आपने नोटिस को जो है वो रिफ्यूज किया, यानी इनकी तरफ से जो है वो जो ऑर्डर का जो है निरादर किया गया। लेकिन इनका साफ कहना है कि मुझे कोई नोटिस नहीं पहुंचा। अब सवालों के घेर में सरपंच, चौकीदार, पटवारी, गरदौर जो सब खड़े होंगे, क्योंकि यह फर्ज कहीं ना कहीं उनका बनता था। अगर ये इलीगली कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो उस वक्त इनको क्यों नहीं रोका गया? इनका पैसा लगने के बाद पता नहीं कितनी मेहनत मजदूरी करके और कहां एक रुपया जोड़ के उन्होंने ये बोला जी कि नंबरदार चौकीदार को कि इसका कोई नोटिस आपके पास आया तो बताओ। उन्होंने कोई अभी तक नहीं दिया। अब कह रहे हैं कि चौकीदार के पास आते रहे, मुझे तो पता नहीं, मेरे पास कोई आया नहीं। हमारे चैनल के ऊपर आपने कुछ खबरें और भी देखी होंगी। जब डिमोलिश ड्राइव चल रही थी, अगर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू ही करता था तभी उसको डिमोलिश कर दिया जाता था। लेकिन उन्होंने इनका बना बनाया, अब क्या करें, क्या कह सकते हैं। ये पूरी दुकानें थी, पूरा फर्श डाला था, चनाई हो गई थी, ऊपर लेंटर डल चुका था, शायद थोड़े दिनों में ये काम भी अपना शुरू कर देते। लेकिन कहीं ना कहीं गरीब को जो है मार लगा के चला गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। अगर बात करें आसपास की और दुकानों की, इनका भी ये कहना है, जो हमारी बातचीत हो रही थी, कि यहाँ पर अगर उससे लिहाज से देखा जाए तो सबकी इलीगल दुकानें हैं। मेरे ऊपर ही क्यों टारगेट किया गया? आगे भी है, पंचायत घर के आगे देखो कितनी बनी हुई है, कई मकान भी बने हुए हैं, गैर मुमकिन खड़े हुए हैं वो है? उनके पास तो मजदूरी भी नहीं होगी। और सर का साहब कहना था कि कहीं ना इनके जो दामाद थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, वो चले गए इस दुनिया से, उनकी बेटी रह जाती है। शायद इनके दिल में एक तमन्ना थी कि अपनी बेटी को जो है घर चलाने के लिए, अपने बाल बच्चा पालने के लिए थोड़ी सी दुकानें जो है यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर दें और उसके ऊपर रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो अपनी चला सके। इनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद हैं।
इनसे बात करते हैं, आखिर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। कहना कहीं रोजी रोटी इनकी शुरू होने वाली थी, उसको लात मार के हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चला गया। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन पहले इनसे जानना जरूरी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जसवीर कौर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कल ये डिमोलिश कर दी गई? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, जो 4 दुकानें ही क्यों तोड़ने का फैसला लिया है? क्योंकि 344 में ऊपर से 150-200 घर ऊपर है, बाकी तो 1000 घर है, नीचे तक घर है, उनको क्यों नहीं तोड़ा? सिख कम्युनिटी पर ही इन्होंने हमला किया, क्यों किया हमला इन्होंने? हम यही कहना चाहते हैं कि बाकी क्यों नहीं तोड़ी? हमारा ही ये 4 दुकानें ही क्यों टारगेट बनी है हमारी? आपने क्या सोच के यहाँ पे दुकान जो बना रहे थे, क्या कुछ काम? अपने बिजनेस के लिए कि हम कुछ भी नहीं करते हैं घर पे, ये दोनों भाई बहन, तो हम चलो अपना बिजनेस खोलेंगे, कोई ट्यूशन वगैरह ट्यूटोरियल खोलेंगे, कुछ भी खोलेंगे, क्योंकि रोटी तो खानी है हमें, बिल्कुल खानी है। तो इसलिए हम हाँ तो कोई नहीं रोक सकता इसको। क्योंकि अगर उन्होंने नुकसान हमारा करना था, पहले करते हैं, हम इधर ही रहते हैं, दिन रात इधर रहते हैं, घर पे रहते हैं, फिर इधर आते हैं, हमें इधर हमारे पास से सारे जाते हैं, गवर्नमेंट जो तहसील है वो हमारे पास से सारे जाते हैं, वो इधर आके बोलते हैं ना कि रोक दो आप काम, हम कहीं और ले लेते हैं, हम कहीं और जगह कर लेते हैं, जस्ट पैसा अपना 40-50 लाख लगा हमारा, अब हमने कहाँ जाना? गवर्नमेंट क्या जो हम बड़े पैसे लाए वो सारे इधर लगा दिए, अब हमें कौन देगा पैसा? हम कहाँ से खाएंगे रोटी? ये गवर्नमेंट क्या कहती है? कह रहे थे अगर हमने उनको बोला है कि काम रोको, क्यों आप तोड़ रहे हो? हमारी बात सुनो, कागज है हमारे पास, सब कुछ है, हम बना रहे हैं, एक बार रोको। कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। ऑर्डर दिखाया भी था? फिर उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, हमने बोला ऑर्डर दिखाओ। आपने मांगना चाहिए ना अभी भी उनसे। हमने मांगा कि हमें ऑर्डर दिखाओ, कहाँ ऑर्डर जो आपको हक है कि दुकानें तोड़नी? 4 डीसी ने ऐसा क्यों कहा कि जो 4 ही दुकानें तोड़नी है, वो भी सिख कम्युनिटी की? और भी थे, इधर ब्राह्मण रहते हैं, इधर शर्मा आगे जो भगत लोग हैं, वो उनकी दुकानें, उनको क्यों टारगेट बनाया? हमारी सिख कम्युनिटी को क्यों ही टारगेट बनाया है? डीसी ने ऐसा क्या सोचा कि इसी को तोड़ना था, बाकी वाली क्यों टूटी? घर भी है, सिर्फ कास्ट का मैटर है ये। आपको जो लगता है कि इकलौते आपको टारगेट किया गया? हमें किया गया टारगेट, हमें, बाकी वालों को करते ना, क्योंकि हम तो गरीब हैं, हमारा पापा भी इतना प्रॉब्लम में है। जब गिर गए कल, हमने तभी बोला कि गिर गए, उन्हें हार्ट अटैक आया, आप काम रोको, कागज देखो, कहते हमें ऊपर से ऑर्डर है, हमें ऊपर से ऑर्डर है, किसी ने बात नहीं सुनी हमारी। बिल्कुल, डीसी साहब ने साफ तौर पे कहा था कि जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन देखेगी उसको तोड़ दिया जाएगा। डीसी साहब ने तो कह दिया, साथ में पंचायत घर था, आखिर हमारे जो सरपंच थे यहाँ के, उनसे थोड़ा सा बातचीत कर ली जाती जब ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। सवाल यही रहेगा कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, यानी प्लंथ भरा जा रहा था, तब कहाँ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सोया था? जब बन के तैयार होगी तब आए ये तोड़ के चलेगी, इनका पैसा खराब कर दिया। तो हमारे साथ निर्मल कौर जी हैं, जो एक समाजी कार्यकर्ता भी है, आम लोगों की आवाज बनती है जब भी कुछ ऐसी प्रकार की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। निर्मल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से इनके साथ ये हादसा ही कहेंगे? इनको कहीं ना कहीं एक झटका सा है, बताया जा रहा है कि 50 से 60 लाख रुपए दिन दुकानों के ऊपर लगा हुआ था इनका, आज वो यूं लग रहा है कि पानी में चला गया सारा कुछ, इनकी उम्मीदें टूट गई, इनका बिजनेस सेटअप जो इनको करना था, कहीं ना कहीं नौकरी तो इनके पास होगी नहीं, इनका सहारा कोई नहीं था, पिता ही सहारा थे। क्या कुछ कहेंगी? इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। फिलहाल तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है यहाँ पे, बहुत ही गलत किया है, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम से ये अचानक से आए हैं ना, यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स आई है, पूरे अफसर्स आए हैं, उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही इनको कोई इन्फॉर्म किया गया है, मतलब कि आपको कोई नोटिस दिया जाएगा कि हाँ आपको अलर्ट किया जा रहा है कि ये होगा आपके लिए, मतलब इसको कुछ करेंगे, डिमोलिशन करेंगे, बट इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो एट टाइम वहां पे अफसर से बातचीत हुई है, उनसे बोला गया, वो बोलते हैं नहीं हमें ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, ऊपर से ऑर्डर है। यहाँ पे एसडीएम से डीसी भी थे आई थिंक, और एसएचओ डीएसपी सब भी थे यहाँ पे, बट उनके एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ पूरा टोटली उन्होंने बस यही कहा कि ऊपर से ऑर्डर आया, बट हमने ये कहा कि ऊपर ऑर्डर देने वाला कौन है, कम से कम उनका नाम बताओ, हम वहां पे जाएं, पब्लिक है, ये लोग हैं, कम से कम पूछो सही, क्योंकि कम से कम फर्स्ट ऑफ ऑल अलर्ट करना कंपलसरी है। अगर कोई भी हम एक्शन लेते हैं ना, अगर उन्होंने एक इमीडिएटली हमें रिएक्शन भी दे दिया साथ में, और साथ में ये है वैसे ही पेशेंट है, अगर कल इन्हें कुछ हो जाता तो क्या गवर्नमेंट इसकी जिम्मेवारी लेती? नहीं, कोई लेता सर, कोई भी नहीं लेता। बट ये पूरा मतलब जो भी किया है एक टारगेटिंग है, और सिर्फ यही 4 दुकानें क्यों सर? सिख, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिखों को ही टारगेट किया, बट ये 4 दुकानें ही क्यों?
क्योंकि अगर मेन रोड से देखा जाए ऊपर तक सारी ही इलीगल है। अगर इन्होंने इलीगल काम किया है सर, इलीगल किया है गवर्नमेंट ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन में ये किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि हम ये करने वाले हैं। अगर वो कहते तो ये अलर्ट हो जाते, कोई स्टेप लेते कि हाँ अगर इतना पैसा लगाया है वहां पे कुछ तो हल होता। अगर सर एक बात और मैं कहना चाहूंगी, अगर ये दुकानें उन्होंने इतना वो किया है ना, बट वहां पे है पल्लवा वाइस साइड है, इस साइड है, दुकानें सील की गई हैं, वो क्यों नहीं तोड़ी गई? वहां पे भी यही उनका ये होता फर्ज कि ठीक है तुम ये इतना मत डिस्ट्रॉय मत करो, इतना नुकसान मत करो, दिस इज अ नॉट राइट वे टू लाइक दिस ना। तो मतलब अगर तुम कर रहे हो कुछ उसके पहले तुम बताओ ना, तो ये नुकसान, हाँ नोटिस तो कंपलसरी है, भाਵੇਂ कुछ भी हो जाए। मैं बात ये है, सवाल ये खड़ा हो रहा है इस वक्त कि ये कंस्ट्रक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, उसी के बाद क्यों आए? वही सर, वही देखो 4 महीने से काम लगा हुआ था, एकदम से खड़ी तो नहीं हो जाती है। ये तो कोई फिल्म का वो है नहीं है, सीन है कि बच्चा पैदा हुआ तो बड़ा हो गया, हीरो बन गया, खलनायक बन गया, वो तो है नहीं है। यहाँ 4 महीने से लगा हुआ था काम, बट कोई नहीं आया ना, यहाँ पे कोई कहने आया, तहसीलदार नहीं आया, डीसी नहीं आया, जो भी है इनके अफसर, कोई नहीं यहाँ पे आया कि हाँ हम वहां पे स्टॉप कर दें, ये पैसा ना लगाएं, इतना वेस्ट ना करें। अगर उनको पता है कि ये कल टूटने वाला है तो ये इतने बड़े बेवकूफ नहीं है कि ये लगाएंगे यहाँ पैसा, ठीक है ना सर। इन्होंने कुछ नहीं बोला, अरे तुम लोग सील कर जाओ यार, अगर तुम्हें करना है ना, तुम वहां पे अगर स्टेप लेना ही है तो उसको स्टेप बैक करके आप सील करो उसको। तोड़ना भी था तो पूरा ही तोड़ जाते ना, आधा तोड़ के क्यों चले गए? वो सर डर गए और कुछ नहीं था उनका। और पहली बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये टारगेट बनाया गया ना इसमें शामिल भी हैं। हम उनका कोई भी नाम मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक समस्या है कि जब एक पे वार होता है ना, वो सिर्फ अकेला ही टारगेट होता है, उसका यूनिट कोई नहीं होता कि एकता भी होती है, बट हमारे यहाँ पे एकता है ही नहीं है। एकता होती है बाद में, पहले आ जाते हैं कि हाँ वीडियो मेकर्स आ जाएंगे कि वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे अपलोड करें। ये नहीं है कि इंसान के ऊपर क्या बीत रही है वो नहीं देखेंगे, वो देखना चाहिए कि एक इंसान पे क्या बीत रही है। आज एक्सीडेंट होता है, हम लोग वीडियो चाड़ के वहां पे लगा देते हैं कि हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ है, बट हम लोग वो नहीं उठाते हैं, हम किसी को नहीं उठाते हैं। बस इसी बात पे हमें यही गिला है कि हाँ उनको एक बार नोट, हाँ वो होना चाहिए कि ये क्यों। हाँ मेरे सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से यूं रहेंगे कि जब आपको पता था कि ये लोग कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिए हैं, प्लंथ भर दिया गया है, नींव रख दी गई है, उस वक्त इनको क्यों नहीं रोका गया, इनका पैसा खर्च क्यों होने दिया? कहीं ना कहीं क्या उस वक्त के कुछ जो प्रशासन में लोग बैठे थे, जहां हमारे तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, पटवारी थे, गुरदौर थे, उस वक्त के जो थे, उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। तब उनको जो भी गैर कानूनी लग रहा था, ये जमीन जो है गैर कानूनी है, तब क्यों नहीं लगी? तब ये बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था, तब रोकना कोई क्यों नहीं आया? उसके बाद दूसरा सवाल कि यहाँ पर कुछ और भी दुकानें बनी हुई हैं, उनको आज तक क्यों नहीं ये डिमोलिश किया गया? इन्हीं दुकानों के ऊपर क्यों टारगेट किया गया? उसके बाद जब इन्होंने नोटिस मांगा कि क्या आपके पास कोर्ट का कोई नोटिस है जिसके तहत आप इन दुकानों को डिमोलिश कर सकते हैं, तो शायद उन्होंने नोटिस नहीं दिया और आधा ही तोड़ के भागे। तो जो आधा तोड़ा गया है इसकी भरपाई कौन करेगा? और ये जो बीमार अवस्था में है इस वक्त, इनका परिवार का पूरी तरह से सहारा है। शायद इनके बच्चे इनसे उम्मीद लगा के रखे होंगे, हमारे पापा आए हैं रिटायर्ड, कुछ ना कुछ लेके आए होंगे, हमें कहीं ना कहीं सेटल करेंगे। लेकिन जो था वो सारी जमा पूंजी यहां पर लगा दी गई। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक पल में, पलक झपकते ही इनका जो आशियाना है, इनकी जो मेहनत की कमाई है, उसको नस्तानबूद जो है वो करके चले गए। और इन लोगों का ये भी कहना है कि क्या सिर्फ हमारी कम्युनिटी को ही टारगेट किया गया है? अब मैं इसको एक कम्युनिटी एंगल नहीं दूंगा कि ये कम्युनिटी बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड है, या यूं कहें कि सिर्फ इन्हीं को क्यों टारगेट किया गया। और मैं आपकी कार्रवाई को भी गलत नहीं बोलूंगा कि आपकी कार्रवाई गलत थी, शायद आपको कहीं ऊपर से ऑर्डर आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अब ये खड़ा होता है कि अगर आपने ये ड्राइव चलाई है तो चलाने के पीछे मंशा क्या थी? तो उससे पहले भी कम से कम आप साफ रहते, जब वो बना रहे थे तब आपने क्यों नहीं रोका? और उस वक्त का जो प्रशासन में जो भी आपका अधिकारी जानी
पटवारी, गरदौर जो भी थे जिनके द्वारा इनको परमिशन दी गई थी कि आप बना लीजिए, एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। किसी गरीब की कमाई को इस प्रकार से जो है वो उन्होंने पूरी लगा दी, अब उसकी कमाई पूरी तरह से खराब कर यहाँ दी। पे संदीप एक बात हो रहा है, यहाँ पे तहसीलदार जो भी है सभी आए थे जिन्होंने परमिशन दी थी, जिनसे हमने डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, जिनके ऊपर इनका काम चला है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, बट उन्होंने यहाँ पे साफ मना कर दिया, हमारे पास कोई परमिशन लेने नहीं आया। वहीं पे सभी अफसर भी खड़े थे, सब थे वहाँ पे। क्या परमिशन लेने नहीं आए? हाँ, परमिशन ली थी ना पहले, उनसे परमिशन ली थी, नोटिस की, बट वो कह रहे कि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई है। कह रहे ऑलरेडी हमने चौकीदार को दे रखी थी, बट अलर्ट करना चाहिए था ना। अगर चौकीदार को दी है तो फिर या सरपंच को या उसको दी है, किसी एक ने तो अलर्ट करना चाहिए था ना। अलर्ट तो करना उनका फर्ज बनता है, बट उन्होंने नहीं किया तो ये हुआ। अभी अगर नोटिस नहीं दिया गया और इनके पास नोटिस नहीं आया है तो जो उनका नुकसान है उसकी भरपाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन को करनी होगी। कहीं ना कहीं ये बीमार अवस्था में इनको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरा, जो चौकीदार की बात करी जा रही है, अगर उसके पास नोटिस आया था जो उन्होंने इनको नहीं सौंपा तो उसके लिए भी उसके ऊपर जो है कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी की मेहनत की कमाई इस प्रकार से रोक दी जाएगी तो ये अपने आप में एक दुखद है। और किसी एक तबके को हिट करना, टारगेट करना, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। अगर इनकी दुकानों को जो है तोड़ा गया है तो यहाँ पर जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है इन लोगों द्वारा कहा गया है कि उनको भी तोड़ा जाए और सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो इनके ऊपर होनी चाहिए, अगर वो गलत है तो उनके ऊपर होनी चाहिए। आवाज चैनल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने, हम यही कहेंगे, हम पिछड़े हुए लोगों की आवाज उठाई और यहाँ आए, किसी का दुख समझा कि उनको क्या दुख पहुंचा है। सबसे पहले तो मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप भी बाल बच्चेदार हैं, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो माँ बाप उनको घर से बेदखल नहीं करते हैं, ना कि सोसाइटी से बाहर कर देते हैं। माँ बाप थप्पड़ मार के बच्चे को समझा देते हैं, बेटा ये तुमने गलती की है, आइंदा ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करनी। इसका मतलब ये कहना का है कि जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू की, अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने हो गए इस कंस्ट्रक्शन को काम चलते हुए, 4 महीने से ज़्यादा ही हो गए। जब इन्होंने जो प्लंथ भरा जाता है नी का काम शुरू किया, अगर प्रशासन उस वक्त कहाँ सोया था, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन कहाँ सोया था। इसमें साफ जाहिर होता है कि प्रशासन की मिली भगत रही है। अगर प्रशासन की मिली भगत नहीं होती तो ये जो दुकानें खड़ी की है ये नहीं होती। मान लो इन्होंने, चलो इलीगल काम है, 344 में किया है, ये फर्स्ट काम अभी तो नहीं हुआ इलीगल, 52 साल उम्र मेरी भी हो गई है। यहाँ 344 ऊपर से नीचे तक देखो कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, किसी पे गाज नहीं की, कोई टारगेट नहीं किया। ये काम जब कंप्लीट हो गया, प्लस्तर हो गया, बिजली फिटिंग होगी, सफेदी वगैरह सब होगी, प्रशासन की नींद तब खुली। चलो इन्होंने गलत किया था, प्रशासन तो प्रशासन है ना जो देश चलाता है। अगर प्रशासन ही गुंडागर्दी करेगा तो आम पब्लिक किसके सहारे जिंदगी जिएगी? उन्होंने आना था, पब्लिक इकट्ठी करनी थी, बिल्डिंग बन चुकी है, इसको सीज कर दो, सीज करके कोर्ट केस लगा दो, कोर्ट केस चलता, ये पैसा लगा व्यर्थ तो नहीं जाता ना। कल को इनके हक में नहीं फैसला आता, गवर्नमेंट के हक में फैसला आता तो गवर्नमेंट इसको यूज कर सकती थी। साथ में ये बना हुआ है अपना पंचायत घर है, अगर मान लो ये नहीं तोड़ते, पंचायत के काम आती, कल को कोई ऑफिस बना देते पंचायत का तो अच्छा था। ये तोड़ने से क्या मसला हल हो गया क्या? एक तो गरीब आदमी जो बेचारा हार्ट का पेशेंट है, उसकी 3 बेटियां हैं, उनके साथ सामाजिक तौर पे क्या क्या गुजर रही है, प्रशासन को पता नहीं है इस चीज का। ऊपर से आके ये हाल कर दिया कल उनको थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम भी आ गया था। अगर खुदा ना खास्ता जब हार्ट का प्रॉब्लम आया, प्रशासन की फिर आंकुली, प्रशासन फिर भागा, प्रशासन से डॉक्यूमेंट मांगे, कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं किया। मान लो बोल रहे हैं इनको हमने 2 बार 3 बार लेटर दिया है। यहाँ तो दुनिया रहती है ना, पंच था, सरपंच थे, अपने बहुत कुछ आदमी थे, उनको किसी ना किसी को देते हुए इनको नोटिस दिया, इन्होंने नोटिस रिसीव नहीं किया, उसके बाद तो होता ना। अब ये वर्बली कह रहे हैं हमारे को क्या पता नोटिस भेजा कि नहीं भेजा, वो बोले हमने 3 बार नोटिस भेजा है, जब को बोल रहा है मेरे पास नोटिस को आया। इसका डेटा तो उनके पास अवेलेबल होगा ना, वो प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, और साथ में सर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से। ये देखिए इसमें क्या इन्होंने बोला है, इसमें साफ ये लिखा हुआ है, ये देखो,
इसमें लिखा है लैंड ग्राबर जो है वो एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से ऊपर हो गए हैं। यहाँ कोई इतना बड़ा माफिया है क्या? ये देखो जो बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि यहाँ जो जमीन दबाने वाले लोग हैं ये एसडीएम साहब तहसीलदार को कुछ नहीं समझते हैं, इनसे बहुत ऊपर हो गया। इसका मतलब ये लोग तहसीलदार और एसडीएम से ऊपर हो सकता है? तहसील में एसडीएम सबसे ऊपर है ना, उसके ऊपर तो कोई नहीं हो सकता ना। उसके हाथ में कानून है, अगर कोई कानून को तोड़ता है तो कानून की उल्लंघना नहीं करनी चाहिए ना प्रशासन ने। इस सबसे बड़ी प्रशासन ने कानून की उल्लंघना की है, आम पब्लिक क्या करेगी? ये डिमोलिश करने का कोई इतना बड़ा, यहाँ कोई इतनी बड़ी सिटी तो है नहीं है, कोई नेशनल हाईवे बन रहा था कि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल हो गई है, रास्ता रोक गया, इसको गिरा दो, हाईवे निकालना है। तो साथ में आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो रोड बना हुआ ना, ये देखो आप, इसका देखो कल का क्या हाल करके गए हुए हैं। ये देखो इसकी कंडीशन देखो रोड की, ये पूरा रोड इन्होंने कल तोड़ दिया है। ये रोड कौन बनाएगा? अभी बरसात का पानी आएगा तो पूरा रोड जो है खत्म हो जाएगा। ये बड़ी मुश्किल से रोड बनवाती है आम पब्लिक जो है, ये रोड की इन्होंने कंडीशन की है। ये हमारा प्रशासन है, हम तो कहना नहीं चाहते वो शब्द, प्रशासन का गुंडा राज चल रहा है। ये सामने दिख रहा है कि गुंडा राज है। हम किसी को भी इसके ऊपर नहीं करते, प्रशासन ने संज्ञान लेना चाहिए था। दुकानों को सीज कर दो, कोर्ट में केस चला जाएगा, जो फैसला आएगा। अगर इनको रेंट लग जाता, अपना रेंट देते, अपना छोटा मोटा कारोबार करते, इनका बच्चा बेकार है बेचारा, वो आके कंस्ट्रक्शन इन्होंने कहीं उठा के तो लेके नहीं जाना था। और यहाँ जितनी भी मैं एलजी साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि जो टोक जगीर का जितना रकबा है, सारा कस्टोडियम लैंड, गवर्नमेंट लैंड, 1947 के पहले से ये दुनिया यहाँ रह रही है। मैं प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि या तो इनको आके खड़ा करके शूट कर दो, सबको खत्म कर दो। आपकी लैंड है, आप इसको संभालो। ये कब से यहाँ रह रहे हैं, इस जमीन पे खा पी रहे हैं, अपने बच्चे चला रहे हैं, तो कोई ऐसा जरिया निकालें कि जितनी ये जमीनें हैं, चाहे कस्टोडियम लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, इनका कोई ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए कि इनको इनका मालिकाना हक दिया जाए। आप जाते जाते क्या कुछ कंक्लूजन करी, क्या कुछ कहना चाहिए? सर इसमें यही है कि जो किया है इन्होंने, प्रशासन ने गलत किया है। ये करना नहीं चाहिए प्रशासन को। हमको बोलते हुए इसमें लज्जा आ रही है कि हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, 28 साल हमने भी देश को सेवा दी है। हम कोई इनडिसिप्लिन, कोई भी सोसाइटी में जहाँ इनडिसिप्लिन आदमी नहीं है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत बढ़िया भाईचारा है आपस में, कभी इस चीज का जिक्र नहीं हुआ है कि यहाँ कोई किसी कम्युनिटी को टारगेट किया। लेकिन जो कल का सीन हुआ है, हमारे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हमारे दिल में ये बात आ रही है, पहले ये नहीं थी, लेकिन हमारे दिल में ये बात आ रही है कि इन्होंने एक कम्युनिटी को भी टारगेट किया है। बहुत शर्म की बात है, हम बोलना नहीं चाहते थे ये बात, लेकिन उन्होंने दिल में ऐसा पिन जहर डाल दिया ना कि हमारे दिल से वो बात निकल रही है। हमारे लिए सब समान है, हम कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं और आने वाले टाइम में भी ऐसे रहेंगे। अगर गवर्नमेंट को कोई एक्शन करना है, किसी की बिल्डिंग बनी है उसको सीज किया जाए और उसको कोर्ट में डाल दो। कोर्ट केस जब खत्म होगा देखा जाएगा। इनडिसिप्लिन काम अच्छा नहीं है, प्रशासन ही ऐसा करेगा तो आम पब्लिक क्या करेगी? एक तरफा ड्राइव चलाएगी, दूसरा रोड को जो है वो खराब कर दिया गया। बना बनाया रोड जो है, इसका अब खामियाजा कौन भुगतेगा? आम पब्लिक। तो बारिश, अभी बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा तो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। और दूसरा अगर बात करें, इस वक्त लोकसभा के चुनाव भी नजदीक हैं, इस प्रकार लोगों के, गरीब लोगों के आशियाने तोड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर आने वाले इलेक्शंस के ऊपर भी पड़ सकता है। सरकार को जो है जवाब देना होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन खास करके अखनूर की बात करें, जो पहले के एसडीएम थे, इनसे पहले जहाँ तहसीलदार थे, कहीं ना कहीं उनको देखना होगा, उनके ऊपर सवाल खड़े होंगे। तब जो दुकानें बन रही थी तब क्यों नहीं रोका गया, जब बनकर तैयार हुई तभी इसके ऊपर डिमोलिश ड्राइव जो है क्यों की गई, और इनको कोई नोटिस भी प्रोड्यूस नहीं किया एट द टाइम जब इसको तोड़ने के लिए टीम जहाँ पर पहुंचती है। अब सरपंच से बात की जाए, चौकीदार से बात की जाए, लंबरदार से बात की जाए, और जो भी यहाँ के अधिकारी हैं जिनका भी दायित्व बनता था इनको समझाना, अगर ये इलीगल काम कर रहे थे, जब इनकी मेहनत की पूंजी यहाँ पर लग गई उसके बाद ये सब चीज़ें देखने को मिली। तो आम लोग जो इस वीडियो को देखेंगे कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। इनका कहना है कि हमें ही टारगेट किया गया है, हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा एजेंडा नहीं चलाने आए हैं। हमारा काम यही था आवाज़ जम्मू कश्मीर का कि सच्चाई से आपको वाकिफ करवाया जाए और आम लोगों की आवाज़ बना जाए। आखिर उन लोगों के दिल की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको वही सुना जाए
वो कहीं ना कहीं अगर लड़ नहीं सकते तो एक मीडिया ऐसा जरिए जिसके तहत वो जो है अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। एलजी प्रशासन जरूर इसमें हस्तक्षेप करे और इनको न्याय जरूर दीजिएगा। और आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये ड्राइव चली? आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा।